बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐसे टोटकों के बड़े मसलों का हल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ और कुछ होम टिप्स शेयर करने वाली हूँ। 4 ही टिप्स शेयर करूँगी और हर टिप एक से बढ़कर एक है। उम्मीद करती हूँ कि टिप आपको बहुत पसंद आएगी, आप लोगों के काम आएगी। टिप नंबर 1, पूरे घर से खुशबू आएगी। आजकल तो बाज़ार से बहुत हर तरह की फ्रेगरेंसेस मिल जाती है, लेकिन वो होती हैं बहुत ही महंगी। मैं आप लोगों को घर पर ही बड़ी आसानी से सस्ते दामों पड़ जाने वाली खुशबू बताऊंगी कि किस तरह आप घर पर ये तैयार कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि इससे अच्छा ना सिर्फ आपके घर से खुशबू आएगी बल्कि हर तरह की स्मेल का ख़ात्मा होगा। जैसे अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो पूरे ही घर में वो स्मेल हो जाती है। यहाँ पे बाथरूम की स्मेल आ रही है किसी भी किस्म की, जैसे कुर्बानी है। आगे तो आप घर को खुशबूदार बनाना चाह रहे हैं, घर पर मेहमानों ने आना है, तो आप इस खुशबू को तैयार कर सकते हैं। आपने एक देचकी ले लेनी है, फिर इसमें आपने एक लीमू के स्लाइसिस करके डाल लेने हैं। लीमू 1 कप डाल लें, फिर इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है और चंद कतरे आपने वनीला एसेंस के डाल देने हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पे दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत दालचीनी डाल दें, दालचीनी का पाउडर डाल दें, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो भी खुशबू आपको पसंद है आप दोनों में से डाल सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको उबाल देना है। बस इतना सा काम आप कर लें, आपका घर महक उठेगा, हर तरह की बू ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, जला हुआ सालन। अगर सालन जल जाए तो जले की बू को कुछ इस तरह से ख़त्म किया जाए। इसके लिए आपने करना है कि आप सबसे पहले तो फ़ौरन से चूल्हा बंद करें और किसी दूसरे बर्तन में सालन को उंडेल लें और इस बात का ख्याल रखें कि जो जला हुआ सालन है वो आपने बिल्कुल भी चमचे से खौच कर ऐड नहीं करना, ना ही ऊपर से आपने डालना है। इसके अलावा आप इन्हें चम्मच से निकाल कर ऐड करेंगे। टिप नंबर 3, पुलाव या बिरयानी से जले की बू आप किस तरह से ख़त्म करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बिरयानी को चूँकि ज़्यादा देर दम लगाना होता है, तो अगर पतीला पतला हो तो नीचे से बिरयानी के चावल लग जाते हैं। पहली तो चीज़ है कि चावलों को लगने से बचाने के लिए आप नीचे क्या करें, तय लगाने से पहले दही की या सालन की तय पहले नीचे लगाएं, फिर इसके ऊपर आप बिरयानी की तय लगाएं। चावल हरगिज़ नहीं लगेंगे और नीचे तवे का भी इस्तेमाल करें। नंबर 4, पुलाव या बिरयानी की जले की बू। सबसे पहले आपने चूल्हा बंद करना है, फिर आपने एक प्याज लेकर उसको 4 हिस्सों में काट लेना है। इसके आपने छिलके नहीं उतारने, सिर्फ 4 हिस्सों में आपने कट कर लेना है। छिलके ऊपर ही रहने देने हैं। फिर इस कटे हुए प्याज को आप चावलों के दरमियान में रख दें। मुख्तलिफ़ जगहों पर 4 हिस्से करके इसके ऊपर रखें। 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दें। फिर इसके बाद आप जब खोलेंगे इसमें से प्याज को निकाल दें। आप प्याज देखेंगे कि नरम हो चुके हैं। प्याज जो होते हैं वो तमाम जले की स्मेल को चावलों में से जज़ब कर लेगा। आपका पुलाव फिर से जायकेदार हो जाएगा। तमाम किस्म की जली हुई स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 5, सोफ़े की सफाई। सोफ़ा तो हमारे घर में हर टाइम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, डेली बेस पे हर टाइम इस्तेमाल होते हैं। इसका गंदा होना तो पक्का है। इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के निशान लगेंगे। खाने की चीज़ें गिर जाती हैं तो मिट्टी गर्द वगैरह सब चीज़ों को किस तरह से ख़त्म किया जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सोफ़े को झाड़ लें ताकि तमाम गर्द वगैरह साफ़ हो जाए।
इसके बाद आपने क्लीनर रेडी करना है। नीम गर्म पानी में आपने डिश वॉशिंग लिक्विड डालना, इसको मिक्स कर लेना। ब्लीच हरगिज़ नहीं डालेंगे। जब आप ये क्लीनर रेडी कर लें, इसके बाद आपने एक तौलिया लेना है, उसको आप किसी भी ढक्कन के गिर्द लपेट लें। ढक्कन के गिर्द लपेट कर आप उसको क्लीनर में पहले डिप करें, फिर इसके बाद इसे सोफ़े की सफाई करें। पूरे सोफ़े पर मलें। आप देखेंगे कि किस तरह से आप कितनी आसानी से तमाम किस्म के दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे और आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और सोफ़ा बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा। तमाम किस्म की मैल कुचैल दाग धब्बे। इसके बाद एक और बात बताती हूँ कि सोफ़े को सैनिटाइज़ करने के लिए आप क्या करेंगे। आपने सोफ़े को सैनिटाइज़ करने के लिए पानी में डिटोल मिक्स करें, आपका सोफ़ा सैनिटाइज़ भी हो जाएगा। और आज की टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।